हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल YTC-DD यानी देव दिशा। अब आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो मुदलियार आयोग की सिफारिशों के संबंध में जो उनकी अगली सिफारिश है वो डिस्कस करेंगे। विद्यालयी शिक्षा के संगठन संबंधी सुझाव। तो इन्होंने जो संगठन संबंधी सुझाव दिए थे, इन्होंने कहा था कि माध्यमिक शिक्षा जो है वो प्राथमिक के बाद शुरू हो, यानी आपका प्राथमिक जो कक्षाएं होती है उनके बाद की जो कक्षाएं हैं उनको माध्यमिक शिक्षा मानी जाए। इसमें उन्होंने जो कहा था कि 11 से 17 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए माध्यमिक शिक्षा हो और यह अवधि 7 वर्ष की अवधि है। इसके बाद इन्होंने दो भागों में विभाजित कर दिया था माध्यमिक शिक्षा को। एक तो 3 वर्षीय माध्यमिक और 4 वर्षीय उच्च माध्यमिक। वर्तमान इंटरमीडिएट क्लास को यानी 12th क्लास को इन्होंने समाप्त करने की सिफारिश की थी और उन्होंने कहा था कि 12th क्लास ना करके सिर्फ 11th तक को माध्यमिक शिक्षा में रखा जाए और जो 12th क्लास है उसको डिग्री कोर्सेज में यानी वो डिग्री कॉलेज में पढ़ाई जाए। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा जो हो जाए वो सिर्फ कक्षा 11 तक हो। इसके अलावा इन्होंने अगली सिफारिश दी थी विश्वविद्यालयों में जहां पर एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग व मेडिकल आदि की परीक्षाएं जहां प्रवेश होते हैं उनमें न्यूनतम प्रवेश योग्यता जो होती है वो इंटरमीडिएट होती है। तो इन्होंने कहा था कि 11वीं के बाद एक वर्ष का जो व्यवहारिक पाठ्यक्रम वो आपका शुरू कर दिया जाए। ये सिर्फ इन्हीं के लिए हो जो कृषि, इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए आगे किसी अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले, उन्हीं के लिए। फिर अगली सिफारिश थी ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक स्कूलों में कृषि शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाए। इसके बाद बड़े शहरों में पॉलिटेक्निक खोले जाए, आवासीय माध्यमिक विद्यालय खोले जाएं, दिव्यांग बच्चों के लिए विशिष्ट विद्यालय खोले जाएं और बालिकाओं के लिए अलग GGIC या बालिका विद्यालय खोले जाएं और जहां ये करना संभव ना हो वहां पर आपका सह शिक्षा की व्यवस्था रखी जाए। सह शिक्षा की व्यवस्था यानी कोएड को बनाया रखा जाए। इसके अलावा पाठ्यचर्या सुझाव भी हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने पाठ्यचर्या में कहा था कि सारे राज्यों के जो निम्न माध्यमिक शिक्षा है यानी कक्षा 1 से जो स्टार्ट होती है उसके लिए निम्न माध्यमिक शिक्षा के लिए जो कक्षा 1 होती है तो प्राथमिक होती है, इससे ऊपर का जो कक्षा हो, प्राथमिक से ऊपर की जो कक्षाएं हो उनको निम्न माध्यमिक कहा। तो निम्न माध्यमिक के लिए इन्होंने कहा कि पाठ्यचर्या में समानता होनी चाहिए और पाठ्यचर्या के लिए इन्होंने ये सब्जेक्ट्स आपका दिए जिसमें मातृभाषा पर भी फोकस करने की बात कही थी। उच्च माध्यमिक स्तर के लिए इन्होंने 7 वर्ग बनाए थे। 7 वर्ग बनाए थे, ध्यान रखेंगे। इसके बाद इन्होंने जो विषय बनाए थे वो 8 बनाए थे। इसके अलावा शिक्षण संबंधी सुझाव भी इन्होंने दिए थे तो उनको भी हम देखते हैं। इन्होंने कहा था कि ज्ञान का जो व्यवहारिक प्रयोग के अवसर हो, यानी जो भी विद्यालयों में आप ज्ञान दें वो आपका अनुभव आधारित होने चाहिए। इसके बाद व्यक्ति केंद्रित विधियां होनी चाहिए, यानी आपका अलग अलग तरह के बच्चों के लिए अलग अलग टीचिंग मेथड्स होने चाहिए। जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए अलग मेथड, जो मंदबुद्धि बच्चे हैं उनके लिए अलग टीचिंग मेथड, जो औसत बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग टीचिंग मेथड की सिफारिश इन्होंने की थी। इसके अलावा वांछित मूल्यों व दृष्टिकोणों का विकास करना। तो कुछ डिजायरेबल वैल्यूज होते हैं, जैसे कुछ मानवीय मूल्य होते हैं, इनको विकसित करने का काम भी शिक्षा का हो, ऐसा इन्होंने सिफारिश की थी। इसके अलावा बच्चों में स्पष्ट अभिव्यक्ति का अवसर मिले, ऐसी भी सिफारिश इन्होंने की थी कि बच्चों में स्पष्ट चिंतन व स्पष्ट अभिव्यक्ति के अवसर मिलने चाहिए शिक्षण के दौरान ही। जैसे आपका भाषण या चित्र लेखन बनाने में जो आपका होता है तो एक अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है उसमें, ये इन्होंने कहा था कि यह अवसर मिलना चाहिए। इसके अलावा पाठ्य सहायक क्रियाओं को शिक्षा का अंग बनाने के लिए ये सिफारिश भी की थी, जैसे स्काउटिंग और NCC आदि को। इसके अलावा नेक्स्ट इन्होंने कहा था कि रटंत प्रवृत्ति पर जोर नहीं देना चाहिए, बल्कि क्रियाविधि यानी प्रोजेक्ट मेथड्स और आपका क्रियाविधि मतलब एक्टिविटी मेथड और प्रोजेक्ट मेथड का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये आपका मुदलियार आयोग की सिफारिशें थी। इसके अलावा इनकी जो सिफारिशें हैं वो शिक्षकों के संबंध में भी थी। शिक्षकों के संबंध में सिफारिशें आपका थी कि एक तो टीचर्स की ट्रेनिंग के बारे में, तो जो निम्न माध्यमिक शिक्षक होते हैं
जो एक तरह से आज के समय में हम कह सकते हैं जूनियर, तो जूनियर जो बच्चे टीचर्स होते हैं उनके लिए इन्होंने योग्यता रखी थी हायर सेकेंडरी, और 2 साल की प्रशिक्षण अवधि, जैसे डीएलएड वगैरह जो आजकल चलता है, इसकी अवधि 2 साल रखने की इन्होंने सिफारिश की थी। उस समय बीटीसी चलता था। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षकों की जो कक्षा 9, 10, 11 को पढ़ाते हैं, उनके लिए आपका इन्होंने कहा था कि प्रशिक्षण अवधि 1 वर्ष की है, लेकिन इसे बढ़ाकर 2 वर्ष की कर देनी चाहिए। इसके अलावा न्यूनतम योग्यता रखनी चाहिए स्नातक। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि कोई भी शुल्क ना लिया जाए, जो भी आपका बच्चा ट्रेनिंग करे, शिक्षक की जो ट्रेनिंग करे, यानी बीएड बीटीसी करे या डीएलएड करे, उसके लिए कोई भी पैसा ना लिया जाए। इसके अलावा नेक्स्ट इन्होंने कहा था कि आपका जो टीचर्स काम कर रहे हैं उनके लिए रिफ्रेशर कोर्स भी चलाएगा। इसके अलावा शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में कहा था इन्होंने कि एक चयन समिति बनी जाए। अब इस तरह की सिफारिशों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अब जानते हो आप, बड़े बड़े संस्थान है, UKSSC या आपका UKPSC, ये सब शिक्षकों की भर्ती करते हैं। तो ये उस जमाने की बातें, आज के दौर में ये अव्यवहारिक सी हो गई। इसके अलावा शिक्षकों के वेतनमान को भी निर्धारित करने की बात इन्होंने कही थी। शिक्षकों को प्रोविडेंट फंड, बीमा, पेंशन की सुविधा देने की बात इन्होंने कही थी, और आपका निशुल्क, शिक्षकों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाए, ऐसी भी सिफारिश उन्होंने की थी। ये आपका, इसके अलावा जो व्यवसायिक शिक्षा संबंधी सुझाव भी इनके दिए थे, इन्होंने कहा था कि कोई ना कोई एक हस्त कार्य को अनिवार्य कर देना चाहिए, और आपका बड़े स्कूल, बड़े जगह पर, यानी बड़े नगरों में, बड़े शहरों में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाने चाहिए। माध्यमिक स्कूलों को बहुउद्देशीय स्कूल में बदल देना चाहिए। तो ये इनकी व्यवसायिक शिक्षा से संबंधित सिफारिश थी। इसके अलावा स्त्री शिक्षा के संबंध में भी इन्होंने सिफारिश की थी कि जीजीआईसी खोले जाने चाहिए। जहां जीजीआईसी नहीं है वहां पर आपका सह शिक्षा को स्वीकृति दे देनी चाहिए। इसके अलावा गृह विज्ञान का अध्ययन भी किया जाना चाहिए, और गृह विज्ञान को अलग वर्ग के रूप में मान्यता भी इन्होंने देने की सिफारिश की थी। अब इन सिफारिशों के संदर्भ में हम दोष भी देख लेते हैं। तो इसका बोझिल पाठ्यक्रम, इनकी जो सिफारिशें थी बहुत ज्यादा, उस सिफारिश में था कि बहुत ज्यादा पाठ्यचर्या जो थी वो बोझिल बताई थी इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने बहुसाध्य बहुउद्देशीय स्कूल बनाने की सिफारिश की, जिसके लिए उस समय सरकार के पास इतना पैसा नहीं था। इसके अलावा जो गैर सरकारी स्कूल थे, यानी निजी स्कूल थे, उनके बारे में भी इन्होंने जो सिफारिशें की थी वो भी अव्यवहारिक थी। इसके अलावा इन्होंने पाठ्यक्रम को 7 भागों में बांट दिया था। ये भी आपका थोड़ा सा इनके लिए अव्यवहारिक सा लगा, या एक कष्टप्रद चीज आपका बच्चों को लगी, या बच्चों के लिए होती ऐसी सिफारिश थी ये। इसीलिए इस सिफारिश को इनका मुदलियार आयोग का दोष माना जाता है। तो ये हमारा मुदलियार आयोग समाप्त हुआ। इस पर आगे हम ये प्रश्न करेंगे। ये 3 प्रश्न पत्र हैं जिसमें 10-10 प्रश्न होंगे, आपको इनको कराएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ, जिसका नाम है देव दिशा